मई 2025 की बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसमें ना तो आपका कोई फिजिकल होगा, ना ही कोई आपकी हाइट चेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पे चेक किया जाता है। और सबसे अच्छी बात आप सभी को बता दें कि अगर आज आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो विद इन 2 मंथ में आपका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और जुलाई लास्ट तक आपको इसकी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। यानी कि इतने शॉर्ट पीरियड में आप सभी को ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट देखने के लिए मिलता है और आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए, क्योंकि इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं वो भी बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बहुत अधिक चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो पाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अंत तक मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, ये जो वैकेंसी निकाली गई है CFTRI के द्वारा निकाली गई है, यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी 2025 के लिए। इससे पहले कोई भी वीडियो इस भर्ती के बारे में नहीं बनाई गई है। ये वीडियो पहली वीडियो है जो कि इस भर्ती के संबंध में बनाई जा रही है, तो ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल भी क्रिएट मत करिएगा अपने दिमाग में। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को बता दूं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7 मई 2025। तो 7 मई 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो जून में आप सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और जुलाई लास्ट तक आप सभी का फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में तो देखो, ये जो वैकेंसी निकाली गई है, दो अलग अलग तरह की वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। पहली आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 यानी कि 12th पास। इसके अलावा नंबर 2 पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA, और JSA के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। यानी दोनों पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास होनी चाहिए। जो बेसिक डिफरेंस है वो पोस्ट का है कि पहली पोस्ट आपकी स्टेनोग्राफर की और दूसरी आपकी जूनियर असिस्टेंट की। अगर इसमें हम बात करें तो देखो, स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं JSA के लिए, तो इसके लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। तो क्वालिफिकेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं सैलरी की तो देखो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ रहती है और जूनियर स्टेनोग्राफर की जो सैलरी है वो 25,500 से लेके 81,100 रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिलती है। यानी कि इस जॉब में सैलरी की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी और बेस्ट जॉब आप सभी को यहाँ पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट आप देख लो, मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 28 साल JSA के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए तो इसकी एज लिमिट मैक्सिमम कितनी है, 27 साल। OBC को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोनों पोस्ट के लिए, और SC और ST को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस केवल मेनली जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद एक नॉर्मल आपका स्किल टेस्ट होता है। जैसे स्किल टेस्ट की बात करूं तो स्टेनो में आपका स्टेनोग्राफी का होता है, और अगर मैं बात करूं तो इसमें आप सभी का जो आपकी JSA की पोस्ट है इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये दो ही चीजें आप सभी की होती हैं। इसके अलावा अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो हर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है ये नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक नॉर्मल स्तर के जो जांच वगैरह होती है वो आपको मेडिकल यानी कि जो आपका हॉस्पिटल होता है वहां से बनवा के देनी होती है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस आप सभी देख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो आपको सेम देखने के लिए मिलते हैं। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप सभी का सिलेबस दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सिर्फ 2 सेक्शन में डिवाइड है, अलग अलग पेपर आपके नहीं है। और इसमें पहला पेपर होगा 90 मिनट का। इसमें मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स दिए जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पेपर जो 2 होता है उसका 1 आवर का आपका पेपर होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक के लिए 3-3 नंबर दिए जाते हैं, यानी 150-150 का आपका पेपर होता है। 300 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है।
वहीं पे अगर हम बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तो देखो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो पेपर होता है इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन। हर एक के लिए एक एक नंबर आप सभी को दिया जाता है, यानी 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। आप सभी को यहाँ पे 1 पेपर देना होगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपके काटे जाते हैं और 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो ये आपका सिलेबस है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का और जूनियर स्टेनोग्राफर का। तो दोनों का मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। बाकी का अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपए फीस पे करनी है। बाकी का आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस पे करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, SC ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब देखो नोटिफिकेशन की तरफ चल लेते हैं, तो नोटिफिकेशन भी आप देख लो। ये वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकली है। रिक्रूटमेंट 02/2025। तो यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड द जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 7/4/2025, यहाँ पे 7/4/2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 7 मई 2025। तो 7 मई 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। बात आती है देखो अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जाओ गूगल ब्राउजर में और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है studyfordreams.in। सर्च करने के बाद स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे CSIR CFTRI रिक्रूटमेंट 2025। इनकेस यहाँ पे नहीं मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दे रखा है, CFTRI सर्च कर देना, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पर अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है। फॉर्म अप्लाई की अगर मैं बात करूं, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, नीचे सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन सभी लिंक मिल जाएंगी। फर्स्ट लिंक आपको दे रखी है अप्लाई लिंक वाली, इस पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपकी ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप इसके लिए देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 2, रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट GSN जूनियर स्टेनोग्राफर, दोनों पोस्ट आप सभी को दी गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आप सभी को दे रखा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी जिसने रजिस्टर्ड किया हुआ है वो साइन इन करके इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप सभी को यहाँ पे दिखा दिया है, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप सभी को इसकी लिंक प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो भी जॉब अपडेट वगैरह आते हैं वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत सारी जॉब अपडेट्स रेगुलर आप सभी के लिए लाते रहते हैं, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। देखो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा हाई अलर्ट नहीं मचता है, लेकिन हम आपको उन वैकेंसी के बारे में भी बताते हैं। उसका रीजन है कि इन भर्तियों में बहुत कम कंपटीशन देखने के लिए मिलता है, बेस्ट जॉब आप सभी को मिलती है और एक अच्छे पोस्ट की जॉब आपको मिलती है, जिसमें एक बढ़िया सैलरी आपको मिलती है। तो आप जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा। लास्ट डेट इसकी 7 मई है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 100% जेन्युइन वैकेंसी है, 100% गवर्नमेंट जॉब है। तो आप जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फ्यूचर में हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।